अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये जो सर्वे टीम रखी, इससे आप लोगों को अनेकों जानकारी मिलेगी, अनेकों हानियाँ दिखेगी। और जो अभी हमारे निवेदन करें कि जो भी ये माना से ऊपर गवर्नमेंट के सामने रजिस्ट्रेशन कर रहा कि हम ये रास्ता ये पड़ाव होना चाहिए, हम ये चार लोग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहली है जाती है और उन्होंने वे अनुसार उन्होंने रजिस्ट्रेशन मिल लो हम उन पर। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर में, अंधेरा भी हो गया है इस तरह से, और बैठक भी लेट तक चली क्योंकि आज हमारी ग्राम सभा की आम बैठक भी थी जिसमें हम अपने ग्राम सभा के कार्य कार्य निर्धारित करते हैं। और आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्ते। मेरा नाम है नंदलू बिस्ट और मैं हूँ देवाल ब्लॉक के लास्ट चित्र और खूबसूरत से गाँव वहाँ गाँव से। तो ना मेरी तैयारी हो रही है गाँव में जाने के लिए। तो आज है हमारे गाँव में गाँव की आम बैठक और साथ में ना रायजात सर्वे वाली टीम भी आ रही है, तो ज़रा उनसे भी मिलते हैं और आपसे भी रूबरू कराते हैं उन लोगों को। और हिमालयी महाकुंभ है जिसमें लाखों लोग आते हैं और गांव-गांव में व्यवस्था की ज़रूरत होती है। और ख़ास कर ना हमारे वाण गांव में तो इतनी व्यवस्था की ज़रूरत होती है कि जो माँ नंदा की 7 बहनें होती हैं वो वाण गांव में ही मिलती हैं और माँ नंदा के धर्म के भाई लाडू देवता माने जाते हैं। तो यहाँ से ना ज़्यादा ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जैसे ही माँ नंदा लॉजिंग तार से ऊपर को आती है, ऐसी भव्य रूप और यात्रा में और भी भव्यता आ जाती है। तो यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है। इतने लाखों लोगों की रहने खाने की व्यवस्था गांव में मुश्किल हो पड़ता है। और यहाँ लास्ट पड़ाव यही है जो आबादी वाला एरिया है। यहाँ से ना ऊपर आबादी क्षेत्र ख़त्म हो जाता है, यहाँ से बुग्याल वाली यात्रा लग जाती है। हाँ, यहाँ से ऊपर फिर निर्जन पड़ाव हैं, बुग्यालों वाले पड़ाव हैं। तो इसलिए ना व्यवस्था पानी की तो खास करके ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है हमारे गांव में, वाण गांव में। यहाँ 7 बहनें माँ नंदा की भेंट यही होती है और यहाँ से 7 जाते हैं कैलाश के लिए। और बाकी कुछ बहनें यहाँ से आते हैं देवाल ब्लॉक से, तो कुछ बहनें नंदानगर घाट ब्लॉक से आते हैं और लास्ट हमारे गाँव में उनका मिलन होता है और फिर चलती है यहाँ से कैलाश के लिए माँ नंदा की यात्रा। तो आपको भी ले चलते हैं और मिलाते हैं रायजात सर्वे वाली टीम से और क्या क्या उनकी किन चीज़ों की वो सर्वे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों की उनको ज़रूरत दिख रही है और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो सभी लोगों से मिलाती हूँ, चलती हूँ गांव में। और आजकल के नज़ारे और रखे हैं कुछ इस तरह के, आलू के खेतों में हो रखी है भर भर के घास और गांव के सुंदर नज़ारे और रखे हैं इस तरह के। चौलाई के खेत पीले पीले होने लग गए हैं। और आजकल ना राजमा के खेतों पर आ रही है रौनक। वैसे इस बारी राजमा अच्छी नहीं है पर कई कई जगह ना थोड़ा थोड़ा अच्छी है। जैसे इस पर ना ये ऊपर ऊपर तो लगी है राजमा, ये राजमा की फलियाँ, और जो नीचे से है ना वो पूरे पौधे खाली हैं, पत्ते भी गिर गए हैं और ज़्यादा ही बारिश हो रही तो इसलिए राजमा भी नहीं है। और ना जो थोड़ा बहुत राजमा है उनको खाने के लिए आजकल भालो आने लग गया है। तो इस बार की फसल पानी ना चौपट हो रही है बारिश की वजह से भी, और कई भालू आ रहे हैं तो कई शुअर आ रहे हैं। चलो चलते रहो चलो। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये जो सर्वे टीम रखी, इससे आप लोगों को अनेकों जानकारी मिलेगी, अनेकों हानियाँ दिखेगी। और जो हमारा वाण गांव है यहाँ से ऊपर निर्जन पड़ाव है और वाण गांव में जैसे ही माँ नंदा राजराजेश्वरी लॉजिंग घाट से ऊपर आती है, उसकी यात्रा में एक भव्यता आ जाती है। और जैसे आपने सुना होगा वाण गांव रायजात के लिए प्रसिद्ध इसलिए है कि पुराने ज़माने में जनसंख्या कम थी, लोग कम आते थे, सारी व्यवस्थाएं समस्त ग्राम सभा के लोग करते थे, अपने घरों में रखते थे। और ये भी है कि कोई लोग ना अपने घरों के किराया लेते हैं, ना भोजन का पैसा लेते हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं माँ नंदा देवी की और माँ नंदा देवी के यात्रियों की। तो अब जो है दिन प्रतिदिन
जनसंख्या बढ़ चुकी है, प्रसार बढ़ चुका है और यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है। जो हमारे गांव में सुविधा होना अति अनिवार्य है। शौचालय सुविधा हो, रास्तों की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो और रहने की सुविधा हो, और जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। ये नहीं कि शासन प्रशासन को ही देखते रहेंगे, और ये भी नहीं है कि हम खुद ही करेंगे। शासन प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमारी ये राजदात है, हिमालयी महाकुंभ है, इसको हम एक अच्छे रूप से करें, जिसमें हम हमारे पौराणिक के प्रांगण में लाटू देवता का आचरण में आप सब लोगों को स्वागत, अभिनंदन और भगवती को प्रणाम, लाटू देवता को प्रणाम। अभी बहुत सारी बात एक हुए और हमें जो पाँच बच्चा 40 साल के बाद इन्होंने प्रयास करी और यूँ 23 साल से लेकर 26 साल तक की उम्र का बच्चा से, और इन्होंने एक बात सोची कि हम क्यों ना ये यात्रा की दशा दिशाओं देखो करके हम ये ठीक करो। इन्होंने द्विपक्ष, एक पक्षी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान क्या होने थे हमारे। अभी हमारे निवेदन करें कि जो भी ये माना है ऊपर गवर्नमेंट के सामने रजिस्ट्रेशन कर रहा कि हम ये रास्ता ये पड़ाव होना चाहिए, हम इतना लोग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पहली है जाती है और उन्होंने वे अनुसार उन्होंने रजिस्ट्रेशन मिल लो। हम पिछली बार 334 देवी देवताओं ही हम एक भी अध्यापक हमारे लगाए थे ये बात पर 334 से ही गिनती कर सके, क्योंकि लोग अपना अपना बाटों भाग गए, पता नहीं लगी। तो ये उम्मीद है कि अब लगभग 500 देवी देवताओं, निशान, डोली, ध्वज, ये सब निमा शामिल होना। और आपका प्रभाव कितना बड़ा है मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। पार्टी पॉलिटिक्स बोलो, बुद्धि बोलो, दिमाग बोलो, कोई भी चीज बोलो, हमारे इलाके का एक रत्न रह चुके हैं। बुनियादी तो वे पटवाला भी थे, बहुत थे, इनके साथी बहुत थे, लेकिन आप इस बार ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे इस लाडू देवता के इस स्थान में, और ऐसा करके देंगे हमें कि जो आप कहेंगे, जो आप करेंगे, समस्त ग्राम सभा आपके पक्षों पर चलेगी और इस राजा को सभा आप बनाएंगे। अभी के बीच इस नंदा देवी राजा अध्ययन यात्रा के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम आपको अपना परिचय देते हुए मैं अतुल चमोला ग्राम छेकुड़ा से, मेरे सहयोगी आलोक सती ग्राम छेकुड़ा से, मेरे सहयोगी आलोक कुंवर ग्राम कांसवा से, पंकज कुंवर जी ग्राम कांसवा से और श्री गणेश नोटियाल जी ग्राम कांसवा से या नौटी से एक टीम के रूप में हम यहाँ पे इस अध्ययन यात्रा के रूप में चले हैं। अब इस अध्ययन यात्रा की शुरुआत की आप लोगों के बीच बात रखता हूँ। यह अध्ययन यात्रा किसी भी तौर पे किसी पूर्व मकसद से या पूर्व प्रायोजित तौर पे प्रारंभ नहीं हुई है। हम लोगों के मन में माँ नंदा देवी की कृपा से आप लोगों के भाई, आप लोगों के बच्चे के मन में एक विचार आया कि एक भाव उन्होंने प्रकट किया कि यह यात्रा अध्ययन यात्रा जिसमें लोक संस्कृति, लोक परिधान, लोक इतिहास व दंत कथाओं का संकलन करने का विचार से हम लोग ये यात्रा करना चाह रहे थे। तो इसी क्रम में हम दो लोग चल पड़े। और बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने नंदा राजा यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने अपने वाण गांव में भगवती के इस काम को आगे बढ़ाने का अपना जिम्मा लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भगवती नंदा और लाटू देवता की कहानी को, नंदा देवी के जो इतिहास है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हिमालयन ट्रेल से यूट्यूब पे चैनल है और धन्यवाद दीदी तुम आवाज मेरे को भी सब्सक्राइब करवा देना, हाथ जोड़ के विनती है। मेरा भी नया चैनल खुल रखा है, अपना आशीर्वाद दे देना। हमारे पंकज कुंवर जी, इनके पैर में रोड है लेकिन ये तो हम वहाँ से चल रहे हैं माता रानी की कृपा से। बुजुर्ग हैं हमारे दल के सदस्य, तो इनका बहुत बहुत जज्बा है। अपनी इस सर्वे के बारे में, इस यात्रा के बारे में जरा जानकारी दें।
कि किस मकसद से आपने ये सर्वे रखी है, ये यात्रा रखी है, जो आप इस सर्वे पे निकले हो, तो आप जरा जानकारी दें। जी, हमारी ये यात्रा 6 सितंबर से शुरू हुई और आज अपने पड़ाव यहाँ वाण गांव में पहुंची। सबसे पहले ये यात्रा 1985 में हुई थी, जिसकी तर्ज पर हम ये यात्रा कर रहे हैं। उस समय भी 5 यात्री इस यात्रा में शामिल थे और आज भी इस यात्रा में 5 ही हम यात्री दल हैं जो साथ चल रहे हैं। और उस समय के यात्रियों ने, उस टाइम उत्तर प्रदेश शासन था, हमारा उत्तराखंड नहीं बना था। बहुत पुरानी बात है, 40 साल पहले की बात मैं आपको, मतलब इतना पुराना समय के बाद आज ये यात्रा पुनः हो रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य हमारा पर्यावरण का संवर्धन, अपनी संस्कृति का संवर्धन, ताकि हिमालय को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इसलिए हमारा ये दल पड़ावों पर जो है वृक्षारोपण भी कर रहा है और हमारी ये यात्रा पूरी हो निर्विघ्न, ऐसा भगवान लाटू देवता के मंदिर धाम में ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। हमने बोलना दीदी जी। ये है हमारे अध्यक्ष दीदी जी को बहुत बहुत प्रणाम और दीदी जी के दर्शकों को भी बहुत ज्यादा प्रणाम। आज चमोली जिला में होते हुए भी चमोली जिले सांस्कृतिक विविधता जो भी चाह वो हम यहाँ बोल चाहने की हम माँ भगवती नंदा देवी कृपा से ये भाव हमारे भी चाहिए और वो भाव में यानी कुछ नहीं चाहिए कि हम कुछ कर दो या कुछ विशेष वैसे करो। हम व्यक्तिगत तौर पे एक कार्यक्रम ले इस वो मानंदा देवी भाव से शुरू की थी और मानंद देवी कृपा से कि हम लोग सकुशल और अपना उद्देश्य में जो हम चलाने चाहिए वो सहयोग सब लोगों में मिलाने, स्थानीय लोगों सहयोग बहुत ज्यादा है। वन सब अभी तक 11 पढ़ाओ शहरी जनता धन्यवाद का नाम मिली था जनरल हम यति साहस बढ़ा यति सहयोग दी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, यो भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमारा, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमारा। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर में, अंधेरा भी हो गया है इस तरह से, और बैठक भी लेट तक चली क्योंकि आज हमारी ग्राम सभा की आम बैठक भी थी जिसमें हम अपने ग्राम सभा के काज कार्य निर्धारित करते हैं। और दूसरा ये है कि हिमालयी महाकुंभ नंदा राजद यात्रा के राजगुरु श्रीमान भुवन नौटियाल जी भी हमारे वहाँ गांव में पधारे थे, तो आज उनसे भी छोटी सी मुलाकात हुई और उनके द्वारा आगामी नंदा राजद यात्रा के विषय में चर्चा हुई। वीडियो यही एंड करती हूँ, तो आगे नंदा राजद यात्रा के बारे में जो भी चर्चा होगी और आप लोगों को अवगत कराती रहूँगी। धन्यवाद।